नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर भी खड़ा हो गया है कि आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों सरकार इतना देर कर रही है। आखिर क्यों सरकार उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस के साथ इस तरह का खेल खेल रही है। 2020 में एलटी और नर्सिंग दोनों विभागों में विज्ञप्ति जारी हुई थी। एलटी के पदों पर सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है और जो कुछ पद बचे थे उन पर भी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। वीडियो का रिजल्ट जारी हो चुका है और सभी विभागों में रिजल्ट जारी हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम तो पूरा कर दिया गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार आखिर क्यों स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। सोचने का विषय है, आखिर क्या चल रहा है। वर्षवार नियुक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसमें गड़बड़ नहीं की जा सकती है। उसके बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं उनके मामले में सरकार आखिर चुप क्यों है। सरकार हाईकोर्ट में क्यों जवाब दाखिल नहीं कर रही है। बहुत बड़ा मुद्दा तो है नहीं, ग्रुप सी की भर्ती जो है उसमें बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को लिया ही नहीं जा सकता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट का जीओ है। जब उत्तराखंड गवर्नमेंट का जीओ है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को ले ही नहीं सकते हैं जिनके पास स्थायी निवास नहीं है, तो सरकार क्यों साफ साफ नहीं इस चीज़ को क्लियर कर रही है कि उनको बाहर कर दिया जाए। खुले तौर पर वो बाहर हो सकते हैं और अगर सरकार बाहर नहीं करती है तो उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज जितने भी हैं वो उनको बाहर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हमारे पास वो जीओ है जिसके आधार पर बाहरी राज्यों के जो भी उम्मीदवार हैं उनको बाहर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज चुप बैठे रहेंगे। अगर हमारे हक को छीनने की बात आएगी तो हम हाईकोर्ट की शरण में भी जाएंगे और अगर हाईकोर्ट से काम नहीं बनेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जहां हमारे हकों को छीनने की बात आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। दूसरा सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ओवरेज जो कैंडिडेट हैं उसमें 51 साल तक के उम्र वालों को परमिशन दी गई है, 48 साल वालों को परमिशन दी गई है, ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल सही बात है कि ये इम्पॉसिबल चीज़ें हो रही है इस भर्ती में, जो कि गलत है। और इस तरह हाईकोर्ट ने 51 साल 48 साल इस तरह इन लोगों को परमिशन नहीं देनी थी। दूसरा, हाईकोर्ट ने ये भी देखना था कि जो लोग बाहरी राज्यों के हैं वो ओवरेज भी हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहरी राज्य के तो हैं ही हैं, साथ में ओवरेज भी हैं और उन्होंने दो जगह परमिशन ली है, ओवरेज वाले मामले में भी और बाहरी राज्य वाले मामले में भी। दो जगह वो परमिशन लेकर बैठे हैं हमारे हकों को छीनने के लिए। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस तरह से हम बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को अंदर नहीं आने देंगे। और आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने भी हैं, मैक्सिमम लोग इस चीज़ में एकजुट होकर रहें कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को हम नौकरी उत्तराखंड के अंदर नहीं लेने देंगे। अदर स्टेट में भी ऐसा जीओ है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता है। तो जब वहाँ नहीं लिया जाता है तो उत्तराखंड में भी ये नियम है, उत्तराखंड में भी ये जीओ है, तो उत्तराखंड में क्यों लें। दूसरी बात, हमको इस चीज़ का भी विरोध करना चाहिए, आउटसोर्सिंग संविदा यहाँ पर बाहरी राज्यों के कैंडिडेट आ ही क्यों रहे हैं, इनका विरोध शुरुआत में ही क्यों नहीं हो रहा है। श्रीनगर में आप देख लीजिए, सारे बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हैं, वो कैसे आए। श्रीनगर में सारे बाहरी राज्यों के हैं, वो कैसे आ गए। ऐसे ही
और भी बहुत सारे ज़िले हैं जहां पर बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, और वो भी सरकारी संस्थाओं में। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? कहीं ना कहीं कोई तो है जो इनको ला रहा है, जो इनको शरण दे रहा है। उत्तराखंड का बेरोजगार वो बेरोजगार ही रह गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स को ला के उत्तराखंड में भरा जा रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। मैं उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक पार्टियां हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स जितने भी आ रहे हैं उनका विरोध किया जाए। क्यों इन लोगों को इस तरह से शरण दी जा रही है? क्यों इन लोगों के स्थायी निवास चेक नहीं हो रहे हैं? चाहे आउटसोर्सिंग से ही रख रहे हो, चाहे आप उपनल के थ्रू या एनएचएम के थ्रू ही रख रहे हो, कम से कम स्थायी निवास तो उनके पास होना चाहिए। बिना स्थायी निवास के आप उनको नौकरियां दे रहे हो, बाद में वही लोग यहाँ पर अपना अधिकार जता रहे हैं कि ये नौकरी हमारी है, और उत्तराखंड का बेरोजगार पैदल घूम रहा है। कहीं ना कहीं गलतियां हम लोगों की भी है कि हम जागरूक नहीं हैं। हम लोग हर चीज़ सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें भी ज़मीनी स्तर पर ये लड़ाई को लड़ना चाहिए कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट्स को बाहर किया जाए, उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार दिया जाए। प्राथमिकता उत्तराखंड के लोगों को, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिडकुल उत्तराखंड में जब आया था तो कहा था 70% जो रोज़गार है वो उत्तराखंड के लोगों को दिया जाएगा, 30% बाहर के लोगों को दिया जाएगा। हुआ इसका उल्टा, और दूसरा उल्टा भी हुआ तो सिर्फ क्या हुआ, बिल्कुल लोअर लेवल पे जो मजदूर लेबर क्लास होते हैं वहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को जो है जॉब दी गई। बाकी जो अपर क्लास की सीटें होती है वहाँ पर बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स ही रखे गए। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के लोगों में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोर्सेज नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, उत्तराखंड के लोगों के साथ वहाँ भी पक्षपात किया गया, और यहाँ पर भी वही चल रहा है। यहाँ पर भी बाहरी राज्यों के लोगों को तवज्जो दी जा रही है, और उत्तराखंड के लोगों को जो है धीरे धीरे दरकिनार। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये बहुत बड़े लेवल पर चल गया है। हमको उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज को इसका विरोध करना चाहिए। आखिर क्यों इस तरह से हो रहा है? क्यों बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को लगातार लाया जा रहा है? बड़े बड़े पदों में उनको बिठा दिया जा रहा है, और बाकी छोटे लेवल के जो पद हैं उस पर उत्तराखंड के लोगों को रखा जा रहा है। हमको उत्तराखंड के लोगों को जो गाइड कर रहे हैं वो बाहरी राज्यों के लोग ही गाइड कर रहे हैं, वही हमें संचालित कर रहे हैं, वही हमें चला रहे हैं। ऐसा क्यों इन चीज़ों का विरोध नहीं हो रहा है? मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार, जितने भी बेरोजगार साथी हैं हमारे, सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन के नहीं, जितने भी बेरोजगार साथी हैं और जितनी भी सामाजिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, जितने भी आम जनमानस हैं, सभी से निवेदन करता हूं, सभी लोग इस चीज़ का खुले तौर पर विरोध करें कि बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को यहाँ पर न लाया जाए, उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार दिया जाए। उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार दिया जाएगा तो उत्तराखंड से पलायन रुकेगा, और ये तभी संभव होगा जब हम सब लोग मिलकर, एक होकर बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों का, बाहरी राज्यों से जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं उनका विरोध करेंगे। धन्यवाद।